सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश करियर गाइडेंस पोर्टल के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं आप कि जब हमारे पास कोई बच्चा 11th क्लास में आता है तो सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट देने के पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं और ये विगत कई वर्षों से हम ऐसा करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष हमारा शिक्षा विभाग काउंसलिंग कराने के लिए एक नए पोर्टल जिसका नाम है एस्पायर पोर्टल उसका निर्माण किया है। तो हमें बच्चों को एस्पायर पोर्टल पर काउंसलिंग करानी है, लेकिन चूंकि कुछ हमारे शिक्षक साथी ऐसा करने में असहजता महसूस कर रहे हैं, उनके लिए यह मैंने वीडियो के माध्यम से एक प्रयास किया है कि कैसे हम काउंसलिंग को इजी तरीके से करवा सकते हैं। तो चूंकि इसको समझाना तो काफ़ी समय लग जाएगा समझाने में, मैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और वो मुख्य बिंदु ये हैं कि करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है और फिर लॉगिन करके मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों की काउंसलिंग जो कराना है, हम इसमें दो पोर्टलों का उपयोग करेंगे। एक हमारा MP कैरियर मित्र जिस पर हम कार्य करते आए हैं, एक पोर्टल वो है हमारा, और दूसरा पोर्टल है aspire.com पोर्टल। तो देखिए, एस्पायर पोर्टल की आवश्यकता क्यों है, इसको मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। करियर गाइडेंस पोर्टल प्रोजेक्ट की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि युवाओं को नए जमाने के अवसरों से परिचित कराने के लिए, भविष्य में नौकरियों और उससे संबंधित पढ़ाई की ज़रूरतों को समझने के लिए, युवाओं की सहायता करने के लिए जिससे वो अपना करियर अपनी आकांक्षाओं, रुचि, सुझाव और योग्यता के अनुसार चुन सकें, युवाओं को छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे अवसरों से लिंक करने के लिए करियर के अवसर लड़कियों और लड़कों के लिए समान हैं। यह अवसर एक ही जगह एक ही लॉगिन से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, इसलिए हमें इस पोर्टल की आवश्यकता है। इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारगर्भित है। यदि हम इसे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पोर्टल की कितनी बड़ी आवश्यकता है और यह हमारे बच्चों के लिए कितना बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें जो भी कंटेंट है वो आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे और ये कंटेंट आपको जो व्हाट्सएप में करियर काउंसलिंग के नाम से एक ग्रुप बनाया गया था उसमें ये डाला गया है और इसको मैं एक बार पुनः फिर से डाल दूंगा। चूँकि यदि समय अधिक हो जाएगा तो वीडियो चलने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए मैं शॉर्ट में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में इसमें चर्चा करूंगा। तो देखिए, ये पेज है हमारा। जब हम लॉगिन करेंगे तो ऐसा पेज हमको दिखाई देगा। इस पेज में लिखा हुआ है समग्र ID 9 डिजिट की डालें और पासवर्ड। तो ये पेज जो है तीनों के लिए एक जैसा दिखाई देगा। हम तीन तरीके से इसको लॉगिन करेंगे। स्कूल लॉगिन कर सकता है, शिक्षक लॉगिन कर सकता है और विद्यालय में जो छात्र हैं वो लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन सभी छात्र लॉगिन नहीं कर सकते, उसका अभी हम आगे चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र यदि लॉगिन करेंगे तो उनके लिए समग्र ID की आवश्यकता पड़ेगी जो पूर्व से उन्हें प्रदान की गई है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ही होगा, चाहे वो स्कूल लॉगिन करे, शिक्षक लॉगिन करे या स्टूडेंट लॉगिन करे। तो यदि बच्चा आपका लॉगिन करता है तो पहली बार में उसे इस प्रकार का पोर्टल आपको दिखाई देगा। पोर्टल का जो पेज होगा इस प्रकार से उसको दिखाई देगा। सर्वप्रथम उसको भाषा का चयन करना पड़ेगा और भाषा का चयन करने के बाद फिर आगे की चीज़ें उसे उसमें उपलब्ध होंगी। यदि मोबाइल पर वो देखता है तो मोबाइल पर भी देख सकता है, यदि मोबाइल पर देखना चाहे तो मोबाइल पर देख सकता है, डेस्कटॉप पर चाहे तो डेस्कटॉप पर देख सकता है। वो डेस्कटॉप पर जो स्क्रीन उसके सामने प्रदर्शित होगी वो कुछ इस तरह से होगी।
इसके बाद मोबाइल पर इस तरह से स्क्रीन उसे दिखाई देगी। पोर्टल जो बनाया गया है उसमें हम सबसे महत्वपूर्ण चीज बताना चाहेंगे कि पोर्टल पर हमें या हमारे बच्चों को 550 से अधिक करियर, 21,100 से अधिक कॉलेजेस, 1150 से अधिक प्रवेश परीक्षा, वोकेशनल कोर्सेज और 1120 से अधिक छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इस मतलब डेटा को आप देखने के बाद समझ चुके होंगे कि कितनी महत्ता है इस पोर्टल की। जो काउंसलर होते हैं वो भी इतनी जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, और हमारा शिक्षा विभाग जो बच्चे आते हैं वो निश्चित रूप से शिक्षकों से मार्गदर्शन मांगते हैं, लेकिन चूंकि हम काउंसलर हैं नहीं, हमारे पास किसी भी प्रकार की काउंसलिंग की ट्रेनिंग नहीं है, तो हम उन्हें एक सीमा तक जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं और बाद में हमें भी असहजता महसूस होती है। इस पोर्टल में आपको, यदि आप किसी टॉपिक पर जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको A to Z जानकारी मिलेगी। आप देखना चाहते हैं कि किसी कैरियर को करने के लिए हमें शुरुआत से कक्षा 10 से कैसी तैयारी करना चाहिए, तो वो भी इसमें आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इवन इसमें आपको नौकरी की भी जानकारी मिलेगी कि यदि आप अपना करियर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बाद में नौकरी किस प्रकार की मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में आप जॉब कर सकते हैं और कितना पैसा आप कमा सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि वर्तमान समय में जैसे कोरोना चल रहा है तो कौन से जॉब आपके कोरोना से अफेक्टेड हैं और कौन से नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें एक आता है माई करियर चॉइस। तो ये सभी छात्र जब तीसरी बार लॉगिन करते हैं, इसमें लिखा भी है थर्ड लॉगिन में मेरा करियर फॉर्म आएगा। एक छात्र जब पहली बार खोलेगा तो उसका भाषा का आएगा, फिर दूसरी बार खोलेगा तो उसका भाषा का वो जो पेज था वो नहीं आएगा, डायरेक्ट उसको जानकारी मिलेगी। फिर तीसरी बार यदि वो खोलता है तो इस प्रकार से पहले उसे माई करियर चॉइस ये भरना जरूरी होगा। इसको भरने के बाद समय समय पर उसके मोबाइल नंबर पे जानकारियां उसे प्राप्त होती रहेंगी। तो ये 9 से 12 तक के छात्रों के लिए बनाया गया है। अब हम देखेंगे इसमें लॉगिन कैसे करना है। तो सर्वप्रथम मैं करियर मित्र वहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि करियर मित्र से आप कैसे किसी बच्चे की रिपोर्ट निकालते हैं और रिपोर्ट निकालने के पश्चात आप उसकी काउंसलिंग कैसे कराते हैं। तो चलिए आइए करियर मित्र पर एक बच्चे की रिपोर्ट देखते हैं। करियर मित्र का ऐप आपके मोबाइल पर डाउनलोड होगा, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। और यदि आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है तो आप उसमें भी खोल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये careermitra.com डाला और ये मेरा खुल गया। यहाँ पर ये देखिए पूछा जा रहा आपका एनरोलमेंट नंबर दर्ज करें। तो मैं एक छात्र का एनरोलमेंट नंबर दर्ज करता हूँ A17/341051/002। कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है लगता है। 341051/002। यहाँ पर यदि गड़बड़ी होगी तो ये नहीं खुलेगा। ये देखिए मैंने स्लैश को डबल कर दिया था इसलिए नहीं खुल रहा है ये। ये ओपन हो रहा है। ये देखिए आपके सामने ये एक छात्र है जिसका नाम है आंचल यादव, उसकी रिपोर्ट आपके सामने ये खुल चुकी है। इस छात्र के अंक देखते हैं। तो ये अंक आपको मालूम होगा कि कहाँ से आ रहे हैं।
अभी आपने बच्चों का मोबाइल पे एक टेस्ट लिए था, इंटरेस्ट और ऑप्टिट्यूड टेस्ट, और ये उसकी रिपोर्ट है। इसमें वो जो श्याम जी फाउंडेशन एनजीओ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग एवं श्यामजी आई फाउंडेशन की संयुक्त पहल से ये लगातार 3 वर्षों से परीक्षाएं ली जाती हैं और बाद में उनका रिजल्ट ओपन किया जाता है ताकि बच्चे को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इस बच्चे के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, टेक्निकल में 75 मार्क्स, आर्ट में 70, एग्रीकल्चर में 70, आर्ट में 55 और इन्फॉर्म्ड सर्विस में 50, कॉमर्स में 45, हेल्थ सर्विस में 40। ये इस टाइप से इसके मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं। इसका ग्राफ भी हम देख सकते हैं, ये ग्राफ है। और अब क्षमता परीक्षण यदि इसका देखें तो इसमें ये भाषिक क्षमता, तार्किक क्षमता, स्थानिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, इसके अंक यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए, स्थानिक क्षमता में इसको सबसे अधिक मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब ये रिपोर्ट लेके बच्चा हमारे पास आता है तो हम अब उसकी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, और काउंसलिंग कराने के लिए अब हमें एस्पायर पोर्टल की आवश्यकता पड़ती है। तो एस्पायर पोर्टल खोलने के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर डालेंगे www.mpaspire, स्मॉल लेटर में डालना है, www.mpaspire.com। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे कई साइट आपको उसी प्रकार से प्राप्त होंगी। तो आप डायरेक्ट URL को यहाँ सर्च बार में डाल दें ताकि आपको डायरेक्ट वो साइट मिल सके। अब देखिए, यहाँ पर ये लॉगिन के लिए कह रहा है, तो लॉगिन हम इसी बच्चे का डालते हैं। इस बच्चे की जो समग्र आईडी है वो है 114848 022 और पासवर्ड होगा 123456 और इसको करके हम लॉगिन करते हैं। ये देखिए, ये पेज खुल रहा है, ये पहली बार ये पेज खुल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज के बारे में उससे पूछा जा रहा है। यहाँ पर उसका नाम आ गया है, इसका नाम है, ये देखिए, हम यहाँ पर ये नाम देख सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम है आंचल यादव। तो देखिए, आंचल यादव की हमने समग्र आईडी से उसके काउंसलिंग के लिए उसका पोर्टल खोला है। ये अभी हम समझाने के लिए बच्चे की आईडी का उपयोग कर रहे हैं। ये बच्चे को स्वयं करना है, स्वयं अपनी लॉगिन अपने आईडी के माध्यम से करना है। ये हम बता रहे हैं कि जब बच्चा लॉगिन करेगा तो उसको किस प्रकार से चीजें दिखाई देंगी। ये चीजें आप बच्चे को समझा सकते हैं। तो बच्चे को समझाने के लिए हमने बच्चे की लॉगिन से आईडी लॉगिन किया हुआ है बच्चे के लिए। ये देखिए, मैं यहाँ पर हिंदी डाल देता हूँ तो ये सेव हो गया, ये सेव हो गया। अब आंचल यादव की यहाँ पर प्रोफाइल एडिट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो करियर संबंधी जानकारी, ये डैशबोर्ड है जो आपका यहाँ लिखा हुआ देखिए, डैशबोर्ड, करियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी, छात्रवृत्ति, प्रवेश परीक्षा संबंधी, 4 प्रकार की यहाँ पे डैशबोर्ड में आइकॉन बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए, अगर वो उसको करियर संबंधी जानकारी चाहिए तो ये वे होगा। कॉलेज चाहिए, आफ्टर 12th मान लीजिए वो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहती है तो कॉलेज पता करने के लिए उसे कि इंदौर में कौन सा अच्छा कॉलेज होगा, जबलपुर में कौन सा होगा, अगर वो अदर स्टेट में जाना चाहे वहाँ कौन सा कॉलेज उसको अच्छा होगा, तो यहाँ पे उसको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही उसे छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता परीक्षा, फेलोशिप आदि संबंधी भी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो सकती है। यदि वो कोई प्रवेश परीक्षा देना चाहती है तो उसके बारे में यहाँ से उसको जानकारी प्राप्त हो जाएंगी उसे। तो एक करियर संबंधी मैं जानकारी उसकी खोल के दिखा रहा हूं आपको। ये प्रोफेशनल कैरियर, ये कैरियर से संबंधित जानकारी है। यदि वो बच्ची इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जाना चाहती है तो यहाँ से अदर जानकारी उसको प्राप्त होंगी। ये देखिए, हम क्लिक करते हैं तो ये और भी जानकारी उसको इससे संबंधित प्राप्त होंगी कि यदि वो
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहती है तो कौन कौन सी इंजीनियरिंग उसके लिए हो सकती है? केमिकल इंजीनियर है, एनर्जी इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियर है। तो इस प्रकार से वो अपना यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसके बाद चूंकि समय का अभाव है तो ये जानकारी आप बच्चों को बताएंगे, बच्चों से अपने सामने भी लॉगिन करवा सकते हैं मोबाइल पर। तो मैं अब अगली लॉगिन टीचर की और फिर स्कूल की लॉगिन करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए हम बाहर आ चुके हैं। इस डैशबोर्ड पर हम टीचर की लॉगिन डालना चाहते हैं। तो टीचर की लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले यू डैश डालना है। जैसे मैं एक स्कूल का, अपने ही स्कूल का यू डैश डाल रहा हूँ, 23/15/09/1403 और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा T1। T1 जैसे लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। पासवर्ड कॉमन है और मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। अच्छा, ये T1 T2 क्या है? एक स्कूल से मैक्सिमम 2 टीचर लॉगिन कर सकते हैं। तो 2 टीचरों को लॉगिन कराने के लिए सबसे पहले आपको स्कूल का डैशबोर्ड लिखना है और उसके बगल में T1 लिखना है। T1 कैपिटल हो स्मॉल हो वो चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ये टीचर की लॉगिन यहाँ पर की जा चुकी है। यहाँ पर ये देखिए आ रहा माई कैरियर चॉइस। ये माई कैरियर चॉइस ये बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि कैसे जब बच्चा तीसरी बार लॉगिन करेगा अपनी समग्र आईडी से तो उसको ये फॉर्म भरना नेसेसरी हो जाएगा, बहुत जरूरी हो जाएगा। इसमें देखिए कोर्स का चयन स्कूल पूरा करने के बाद 10वीं 12वीं आप किस तरह का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसमें समय समय पर उसको जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। तो इस प्रकार से आप इसको लॉगिन करके और भी जानकारी इसमें देख सकते हैं। मैं स्कूल की लॉगिन करके बता रहा हूं। स्कूल की लॉगिन करने के लिए हम केवल डैशबोर्ड डालेंगे और पासवर्ड डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये स्कूल की लॉगिन ये हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण लॉगिन है, खासकर जो हमारे प्राचार्य हैं उनके लिए। प्राचार्य के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉगिन है क्योंकि यहाँ से ही हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये व्यू स्टूडेंट, व्यू स्कूल रिपोर्ट्स, व्यू स्कूल एनालिटिक्स और डाउनलोड इनएक्टिव स्टूडेंट्स और डाउनलोड डिटेल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ए और बी। ये डाउनलोड डिटेल्स और डाउनलोड इनएक्टिव स्टूडेंट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी स्कूल की लॉगिन है। यहाँ पर मैं आपको डाउनलोड करके बताना चाहूँगा इनएक्टिव स्टूडेंट कौन से हैं। ये जैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए वेटिंग फॉर mpspar.com आ रहा है, यह सब मैसेज आ रहा है। तो इसमें हम बताना चाहेंगे आपको कि जो बच्चे इस वर्ष आपके 11th में गए हैं उनकी आईडी है, जो आपके 12th में थे उनकी आईडी है और जो आपके बच्चे लास्ट ईयर 12th पास आउट हो चुके उनकी आईडी है। 3 प्रकार के बच्चों के इसमें आईडी है और उन्हीं बच्चों का हमें सर्वप्रथम अभी फर्स्ट स्टेप में काउंसलिंग कराना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक्सेल में जानकारी आ चुकी होगी। ये देखिए ये बच्चे का नाम है, जेंडर है, क्लास है और यहाँ पर स्कूल का कोड है, डैश कोड, और ये समग्र आईडी। यहाँ पर जैसे ये बीनू अगरिया, इसका देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्लास में लिखा कॉलेज ईयर 1। इसका मतलब ये है कि ये कॉलेज में इस साल फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रही होगी। इसकी ये स्टूडेंट आईडी है जिसको हम समग्र आईडी कहते हैं, 9 डिजिट की है। तो अभी जैसे कि मेरे इसमें स्क्रीन में लगभग ये 166 है इसमें, तो एक कॉलम यदि माइनस कर दें क्योंकि उसमें ये नाम, पिता का नाम, ये नाम, लास्ट नेम, ये सब है, तो 165 बच्चे इसमें दिख रहे हैं। अब मेरा दायित्व बनता है कि इन्हीं बच्चों की मुझे
काउंसलिंग कराना है। इसके बाद यदि हम एक बच्चे की आईडी यहाँ से ले करके लॉगिन करवा देते हैं, या हमने बच्चे को फ़ोन किया और उसने अपना लॉगिन कर लिया, तो यहाँ पर ये जो संख्या है वो अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी। और हमारा टारगेट यही है। हमें क्या करना है, ये जो इनएक्टिव स्टूडेंट है इनको देखना है, फ़ोन करना है, और ये जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड डिटेल्स में दिखने लगेगा। ये मैंने इसको डाउनलोड किया, ये देखिए एक्सेल पे डाउनलोड हो रहा है। ये आ गई। ये अभी 8 बच्चे, आज के डेट में 7 बच्चे अपना लॉगिन कर चुके हैं। ये देखिए आंचल यादव का ये अभी लॉगिन हुआ है, ठीक है। चूंकि अभी इसकी काउंसलिंग कराई गई है इसलिए इसमें अभी शो होने लगा, और वहां से इसकी संख्या घट गई होगी। तो हमारा टारगेट यही है। ये यहाँ पर देखिए आप, ये 7 बच्चों की जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। ये आंचल यादव, इसका अभी हमने खोला था, ये रेड कलर से शो हो रहा है, तो इसके भी इसमें शो होने लगी। तो इस प्रकार से हमें इसमें काउंसलिंग करानी है बच्चे की, और बिना काउंसलिंग के उसे एडमिशन नहीं देना है। अब जिन बच्चों का हमने एडमिशन ले लिया है तो हम बच्चों को मोटिवेट करके मोबाइल के माध्यम से काउंसलिंग करा सकते हैं। कुछ शिक्षक साथी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे कॉलेज में जा चुके हैं उनका हम कैसे कराएंगे। तो देखिए आपके पास मोबाइल नंबर है, आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भाई बहन, अधिकतर तो भाई बहन ही होंगे जो आपके विद्यालय में लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं। तो उनके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप उन्हें सूचित कर सकते हैं, और जितना आवश्यक इन बच्चों के लिए है यह काउंसलिंग उससे ज़्यादा कहीं उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन बच्चों को यदि यह पता चल जाए कि भविष्य में मुझे कौन सा करियर और चुनना चाहिए, मुझे किस प्रकार का जॉब प्राप्त करना चाहिए, कौन सी छात्रवृत्ति मुझे प्राप्त होगी, तो वो निश्चित रूप से आपका आभारी होगा। तो इस प्रकार से हमें लगभग 3 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो रिपोर्ट है उन्हें सूचित करते हुए उनकी काउंसलिंग कराना है। एक महत्वपूर्ण बात ये, इसमें कुछ बच्चों का नाम ऐसा भी है जो आपके लगातार फेल हो गए हैं और स्कूल छोड़ दिए हैं। तो जो कंटिन्यू 2 साल फेल हो गया है, स्कूल छोड़ दिया है, अभी फर्स्ट फेज में उनको नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे हमारे आज की डेट में दिख रहे हैं, जो स्कूल में आ रहे हैं, जो 11th में आ रहे हैं, उनको करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी 7 अगस्त को जो मीटिंग DPI मैडम और कामना आचार्य मैडम के द्वारा ली गई थी, उसमें ये बताया गया था कि हमारे उमरिया जिला से केवल 12 बच्चे ही इसमें लॉगिन किए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें 17 तारीख को पुनः मीटिंग आयोजित होने वाली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे बच्चों को छांट करके और उनकी काउंसलिंग कराएं। धन्यवाद।